हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। सो पॉइंट क्या होता है? आपका एक एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन जो शो करता है उसे हम पॉइंट बोलते हैं। इसकी ना ही कोई लेंथ होती, ना ही कोई ब्रेथ होती, ना ही कोई थिकनेस होती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है? आपका पोजीशन शो करता है और एक इसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डॉट के थ्रू। जैसे अगर मेरे को किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल डॉट से ए, बी, सी, और हमेशा इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा कैपिटल लेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में आपके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, जिससे आप क्या करते हो? एक लाइन ड्रॉ करते हो। जो फर्स्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां तक आप उसे लेके जा रहे हो वो उसका क्या हो जाएगा? एंडिंग पॉइंट। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट करा कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? ए बी डॉट एंड डॉट। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसकी जो लेंथ होती है डिफाइन होती है कि हमें पता है कि कितनी लेंथ है, और इसको आराम से मेजरमेंट किया जा सकता है स्केल के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइंस। लाइंस आपका क्या होता है? कि स्ट्रेट पाथ होता है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है एंडलेसली। जैसे एक लाइन ड्रॉ करी मैंने ए बी, जब इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। जब ये एरो है ना, इस एरो का मतलब क्या होता है? कि इसको आप जहां जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, कोई इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए बी और दोनों साइड एरो से। नेक्स्ट आता है रे। रे आपका क्या होता है? जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरीके से वो एंडलेसली तरीके से मूव करता रहेगा। मतलब डॉट का मतलब है आपका फिक्स्ड, और एरो का मतलब है कि वो आगे मूव करता रहेगा। अब जैसे इसको मैंने रिप्रेजेंट करा ए बी से, और इसको लिखेंगे कैसे? ए बी। ए से आपका क्या है? फिक्स पॉइंट, और बी में क्या कर रहा है? वो एंडलेसली तरीके से मूव कर रहा है। तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक साइड डॉट और एक साइड एरो। यहाँ पर आप इसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक साइड से ही वो मूव करेगी, दूसरी साइड से वो मूव नहीं करेगी, और इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं फिगर इट आउट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रेहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रोन दैट पास थ्रू दैट पॉइंट। रेहान ने एक पॉइंट बनाया, अब उससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। अब ऐसे तो बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती है। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका इन्फिनाइट। आप जितनी मर्जी लाइंस यहाँ पर क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है, शीतल ने मार्क करे आपके दो पॉइंट एक पीस ऑफ पेपर में, इससे आप कितनी डिफरेंट लाइंस बना सकते हो? तो दो आपके पॉइंट है, अब इन्हें मिलाकर दोनों आने चाहिए तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। इसमें एक ही लाइन आपकी क्या होगी? ड्रॉ होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका फिगर है जिसमें आपको सबसे पहले बतानी है लाइन सेगमेंट। नेम द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर कितनी लाइन सेगमेंट दिख रही है हमें? 1 2 3 4। तो पहले हम लाइन सेगमेंट के यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है यहाँ पर एल एम, और हमेशा ये लाइन लगाना मत भूलना। एम पी, पी क्यू, और हमेशा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल लेटर से, क्यू आर। ये होगी इनकी लाइन सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला, इन पांचों पॉइंट में से कौन से पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही बार आया है? तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो एम है वो दो बार आया हुआ है, एम एल के साथ भी और एम पी के साथ भी। लेकिन जो एल है वो सिर्फ एक ही बार आया है, वो एल एम के साथ ही है। तो वन टाइम जो आया है, एग्जैक्टली वन टाइम। तो कौन सा आया हुआ है आपका? एक तो एल आया हुआ है वन टाइम, और एक कौन सा आया हुआ है? आर। विच आर ऑन द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब कौन से है जो दो बार आए हुए हैं? सो वी कैन सी, जो एम है वो दो बार आया हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। पी दो बार आया हुआ है, पी इधर भी है और इधर भी है। और क्यू भी ऐसे दो बार आया हुआ है, इधर भी और इधर भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला? हमें यहाँ पर रेस के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर वी कैन सी, यहाँ पर दो रे है। रे मतलब क्या होता है? एक पॉइंट और एक
एंडलेस पॉइंट, तो वी कैन सी यहाँ पर क्या है, एंडलेस पॉइंट है। सो टी ए क्या हो जाएगा आपका, एक रे हो जाएगा, सेकेंड रे आपका क्या हो जाएगा, टी बी। और अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये रे क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, फिक्स पॉइंट, और ये क्या एंडलेसली मूव कर रहा है, तो हम एन बी भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों लाइंस के लिए अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है हर रे का, तो हाँ इस लाइन का तो है, यस दीज टू रेस हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट एज टी। तो इन दोनों लाइन का तो टी जो है आपका सेम पॉइंट है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने हमें क्या बोला है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमें क्या करना है, ओपी और ओ क्यू लाइन बनानी है। ओपी एक लाइन ड्रॉ करिए आपने, ओ पी और ओ क्यू भी, इस पे ही एक और लाइन ओ क्यू। तो ये जो पॉइंट है ये ओपी हो जाएगा और ये ओ क्यू। तो इस तरीके से आप शो करोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये दो लाइन हो गई, ये आपका पॉइंट हो गया ओ, ये पी और ये क्या हो जाएगा क्यू। अब जो सेकेंड फिगर है उसको हम कैसे बना सकते हैं, एक्स वाई क्या है, एक लाइन है और पी क्यू एक लाइन है, तो एक एक्स वाई लाइन है। आई गेस यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लाइन है, ये एक्स वाई एक लाइन है, एक लाइन है पी क्यू, और ये दोनों इंटरसेक्ट करिए एक दूसरे को कहाँ पर, एम पर। नेक्स्ट आता है आपका सी, थोड़ा सा रेस कर लेते हैं इसे। सो ये आपका हो गया ए का आंसर, ये हो गया बी का, नाउ सी का आंसर। लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। एक लाइन बनाई आपने जिसमें ई और एफ तो है बट डी नहीं है। डी में इन्होंने क्या बोला, पॉइंट पी लाइंस ऑन ए बी। ए बी एक लाइन है जिस पर आपका क्या लाई कर रहा है, पी लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला है, हमें 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं, 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं। तो 5 पॉइंट में नेम कौन कौन से आ जाएंगे, वी कैन सी यहाँ पर 5 पॉइंट है, डी ई ओ सी एंड बी। हमें एक लाइन का नाम बताना है, लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, लाइन का मतलब क्या होता है, जो एंडलेसली तरीके से मूव करे। तो ये दोनों पॉइंट है डी एंड बी, तो डी बी इज अ लाइन। 4 रे के बाद 4 रेस बतानी है, 4 रेस बतानी है। 4 रेस का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट और सेकंड टाइम सेकंड वे से वो क्या करे, एंडलेसली तरीके से मूव करे। तो हम यहाँ देख सकते हैं फिक्स पॉइंट है और ये मूव कर रहे हैं इधर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ भी एक रे हो जाएगा, ओ सी एक रे हो जाएगा, फिर आपका ई ई बी भी एक रे हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक साइड से पॉइंट है और दूसरी साइड से एरो है। डी बी भी एक क्या हो जाएगा, वी डोंट टेक डी बी, हम लोग क्या ले सकते हैं, ओ ई ले सकते हैं, क्योंकि ओ ई भी क्या कर रहा है, यहाँ से ई भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, आगे दिख रहा है, ई एक्सटेंड हो रहा है, तो ओ ई हो जाएगा और लास्ट आपका ओ डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताने हैं डी में लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों पॉइंट में है, तो डी ई हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट, ई ओ हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट आपका, ओ बी आपका एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ओ सी आपका एक क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और ई बी भी आपका क्या हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, here is a ray OA, it starts at O and passes through the point A, it also passes through the point B। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, OA से स्टार्ट हो रहा है एक रे जो बी इसके बीच में आ रहा है पॉइंट। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या हम OB का भी नाम लिख सकते हैं? यस। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज जो OB है, बिकॉज O इज द फिक्स पॉइंट। O आपका क्या है? फिक्स पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा ना, रे में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक क्या होता है, एंडलेसली तरीके से मूव करता है। तो O तो आपका हो गया फिक्स पॉइंट, और B यहाँ पर हम देख सकते हैं एंडलेसली मूव कर रहा है आगे। B इज मूविंग एंडलेसली। नेक्स्ट इन्होंने बोला क्या हम OA को AO लिख सकते हैं? OA को AO लिखा जा सकता है? सो नो, इट कैन नॉट बी रिटन एज AO। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि हमने पढ़ा था, जब रे के बारे में हम बात करते हैं, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है ये होना चाहिए फिक्स्ड, और जो नेक्स्ट है वो एंडलेसली मूव होना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो O है वो फिक्स्ड है और A क्या है, एंडलेसली मूव कर रहा है। सो यहाँ पर क्या है, हेयर O इज द फिक्स पॉइंट। O आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है, एंड A जो है वो एंडलेसली मूव कर रहा है। A मूव्स एंडलेसली। यहाँ तुम्हारा फर्स्ट फिगर इट आउट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।